मैं रवि सर और आप सभी का स्वागत है बीएसके विद्यासागर सिंह के चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस, यानी बोर्ड के एग्ज़ाम का जो सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट है, जो कि होने वाला है 16 फरवरी 2023 को होने वाला है। उस बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव्स को, सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ने वाले हैं आज हम लोग, जो कि सीधा सीधा आपके बोर्ड एग्ज़ाम से ही टच करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और फिर अगले दिन के लिए हिंदी संस्कृत जैसे भी होने वाला है, सारा का सारा हम लोग करवा रहे हैं, सारे के ऑब्जेक्टिव्स का, जितने भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं सबका सबका करवाना। तो इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर आज हम लोग वो करने वाले हैं, उसका साइंस का आज एग्ज़ाम है ना, तो साइंस का भी सॉल्यूशन हम लोग डाल दिया है, चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं। टोटली डाल दिया गया है ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन साइंस का, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज अपने सोशल साइंस के इतिहास यानी हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला का सी, बुर्बो वंश। पहला का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यंग यूरोप एवं यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेजनी ने। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? ये तो आप लोग को पता ही होगा, सेडान का युद्ध के बाद हुआ था। तीसरा का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जालवेरिन एक संस्था थी तो किसकी थी? व्यापारियों की। चौथा का ऑप्शन नंबर बी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, और सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो पांचवा का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया हार गया था सेडाओं के युद्ध में, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये कह रहा है, मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? ये तो आप सबको पता होगा, ऑस्ट्रिया का था, ठीक है। छवा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। सात का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आठ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जर्मनी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? जर्मनी चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। आठ का ऑप्शन नंबर डी। नौवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ये तो आपको पता ही होगा, सेडान में हुआ था। 9 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे से क्या था? वो एक नाविक था। क्या था? नाविक। डी ऑप्शन नंबर सही होगा, 10 का डी। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोवियत संघ। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बल्शविक क्रांति कब हुई? बल्शविक क्रांति कब हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नवंबर 1917 को हुई थी। 12 का ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये तो आपको पता ही होगा, 1 मई को, 1 मई को। 13 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 14 नंबर कह रहा है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो 14 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जर्मनी में। 15 नंबर क्वेश्चन है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका तो पता ही होगा, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है। 15 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति एनईपी की घोषणा कब की? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1921 में। 16 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका 17 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1907 में। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। 18 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नरोत्तम सिंघानुक कहाँ के शासक थे? तो 19 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कंबोडिया के। 20 का क्वेश्चन है, 20 नंबर का, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका हो जाएगा डी, कंबोडिया में।
कहाँ, कंबोडिया में। 20 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। तो ये तो इसका हो जाएगा क्वांग। कौन, क्वांग। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा, क्वांग ने। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ये तो सबको पता होगा, 13 अप्रैल 1919 को, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है 23, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। 23 का ऑप्शन नंबर सी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो इसका 1928 में आया था। 24 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी। 25 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रंपा विद्रोह कब हुआ। रंपा विद्रोह, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2-3 बार दे चुका है बोर्ड एग्जाम में, अभी तो पिछली बार ही शायद दिया था बोर्ड एग्जाम। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1916 में। ये जरूरी से याद कर लीजिएगा। अगला है 27 नंबर क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1929 लाहौर। ये सब जितने भी है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि सीधा आपके बोर्ड एग्जाम से ही टच करेंगे। देखिएगा कल की साइंस वाली वीडियो में मैंने जो ऑब्जेक्टिव बताई थी, आज उसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव जो है टच किए हैं। आप मिला सकते हैं अपने पेपर से, ठीक है। आज भी वही, मतलब मैं सोशल साइंस का बता रहा हूँ, तो कल आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कितना टच कर रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से पढ़ करके जाइए, पक्का है कि 70 में 80 में 40-35 आप मार ही के आइएगा, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। जमशेदजी टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना कब की। तो इसका हो जाएगा बी, 1907 में। 28 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया। तो 1786 में। 29 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एवेंजर हावर्ड ने। एवेंजर हावर्ड ने गॉर्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी, एवेंजर हावर्ड ने। तो यहाँ तक हमारे हिस्ट्री वाली जो ऑब्जेक्टिव्स थे, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, वो यहाँ तक है। 30 हैं, तो 30 जो ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे वो हिस्ट्री के, इतिहास के, तो वो सारे हमने कर लिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं भूगोल के, यानी जियोग्राफी। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो PDF भी मिल जाएगी इस नंबर पे, अगर आप लोग मैसेज करते हैं तो 9661253235। अगर आप लोग इस पे, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप इस पे मैसेज करते हैं तो आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप अच्छे से याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए करते हैं अगले वाले, भूगोल के। पहला क्वेश्चन है भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा 100, ठीक है। ये बी में भी क्वेश्चन 100 ही दिया गया ऑप्शन, वो दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। वैसे एग्जाम में आपके दोनों नहीं आएगा, एक ही आएगा, ठीक है। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, मतलब यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो इसका हो जाएगा सी, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है। तो हो जाएगा बी, डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है सिर्फ भारत में ही पाई जाती है ना। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो इसका हो जाएगा ये, चीनी। पांचवा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो हो जाएगा पंडित नेहरू। 5 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है हीराकुड परियोजना किस नदी पर स्थित है। हीराकुड परियोजना किस नदी पर स्थित है।
तो इसका हो जाएगा ए महानदी। 6 का ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा रबी फसल है? इसका आंसर हो जाएगा चना, बी। 7 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 8 कह रहा है भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है किसमें? सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उपभोग में या फिर व्यापार में? तो हो जाएगा सी घरेलू उपभोग में। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? या प्राकृतिक गैस, बी सूर्य किरण, सी कोयला, डी जल? तो हो जाएगा बी सूर्य किरण। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जल किस प्रकार का संसाधन है? जल एक चक्रीय संसाधन है। ठीक है। 10 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग किया जाता है तो इसका हो जाएगा डी इनमें सभी। बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबा नहर कौन है? तो भारत का सबसे लंबा नंबर कौन है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सा है? इंदिरा गांधी नहर। 13 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत में कम से कम कितने प्रतिशत भाग पर वन होना चाहिए? तो 33.3% हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा तारापुर में। 14 का ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? तो हो जाएगा इसका असम, ए। 15 का ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो 16 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पेट्रोलियम। 17 नंबर क्वेश्चन है कौन सा भारत का सबसे लंबा बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक। 18 नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सतलज। और 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है तो इसका आंसर हो जाएगा ए गया। 19 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का निम्न में से कौन सा राज्य मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो 20 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है। 21 का पढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो हो जाएगा डी तारापुर में। ये जो तारापुर वाला है ना क्वेश्चन 21 नंबर, ये भी मतलब ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें कौन सजीव है जो केवल भारत में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी एक सिंग वाले गैंडे। और 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है? उजला या नीला या फिर हरा या लाल? तो इसको कहा जाता है नीला ग्रह। ठीक है। नीला ही होता है ना पानी। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए 96.5%। और 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? तो खरीफ फसल कौन हो जाएगा? चावल। ठीक है। मटर, सरसों ये सब तो गेहूं के दिनों में ही बोए जाते हैं, चावल में बस चावल। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो कहवा का है कर्नाटक। कर्नाटक क से कहवा, क से कर्नाटक, ये याद रखिएगा। 27 निम्नलिखित में से किस फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी चाय। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आ गया सोपानी कृषि। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका हो जाएगा डी उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। अगला है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए असम में। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तो कौन हो जाएगा? सी यूपी उत्तर प्रदेश। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी चीनी उद्योग। अगला क्वेश्चन है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है?
तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र। 32 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, और नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका 33 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 4। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार की पहली रेल लाइन थी कौन सी? ईस्ट इंडिया रेलवे या फिर मार्टिन लाइट रेलवे, भारत रेल या बिहार रेल सेवा? हो जाएगा बी, ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सीमेंट उद्योग। सीमेंट तो कृषि से नहीं आता है ना, इसलिए चीनी तो आ जाता है, सूती वस्त्र भी आ जाता है, जूट भी आ जाता है क्या नहीं आता है? सीमेंट नहीं आता। 36 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 0.7%। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रोहतास जिले में। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाजीपुर में। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन परियोजना बिहार राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। सोन परियोजना, कोसी परियोजना, गंडक परियोजना, तीनों क्या है? बिहार राज्य में है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पटना। ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में है। तो ज्योग्राफी का भी हमने कंप्लीट कर लिया, 40 का 40 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा कि पूरा ध्यान से इसको पढ़ते रहिए आगे तक, लास्ट तक वीडियो को देखिए। ठीक है, अब हम लोग चालू करने वाले हैं राजनीति शास्त्र को। तो राजनीति शास्त्र का पहला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1928 में। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, महिलाओं मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ब्रिटेन में। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 50%। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, संघ सरकार का उदाहरण है? संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूएस। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ? यूनाइटेड जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992 में। 6वां का ऑप्शन नंबर ए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? प्रमुख या मुखिया या फिर पंच या फिर सरपंच? तो कौन करता है? प्रमुख। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के अनुसार भारत है कैसा राज्य है? संघात्मक राज्य, या राज्यों का संघ है, या फिर अर्ध संघात्मक राज्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यों का संघ। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? पंचायत समिति का, या फिर नगर पंचायत का, या फिर ग्राम पंचायत का, या फिर जिला परिषद का? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जिला परिषद का। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सरपंच अधिकतम कितने रुपयों तक के मामले की सुनवाई कर सकता है? 1 लाख रुपए, या फिर 10,000 रुपये, या फिर 50,000 रुपये, या फिर 20,000 रुपये? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10,000 रुपये तक की मामले की सुनवाई कर सकता है कौन? सरपंच। 10 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो हटो 12 नंबर आ गया। 12 नंबर कह रहा है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 5,000 पर। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? ये क्या आ गया हमारे पास? इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसको आना चाहिए था ना। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज्य व्यवस्था। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत या ढीली, या फिर अति मजबूत, या फिर कठोर? तो कैसी होती है? ढीली। 14 का ऑप्शन नंबर बी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है,
लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 543। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी निर्वाचन आयोग द्वारा। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बांग्लादेश नामक नया देश का निर्माण कब हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1971 में। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा ए राजस्थान से, सी नहीं ए राजस्थान से। ठीक है, 18 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी, इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तराखंड से। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में कुल नगर निगम की कितनी संख्या है, तो 21 का ऑप्शन नंबर डी 11। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए भारत में। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। 23 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है और ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश से। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी जयप्रकाश नारायण ने। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो पहले पड़ी थी ब्रिटेन में। 26 का ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर कह रहा है कि इस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ब्रिटेन में। ठीक है, 28 पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है, तो ये हमेशा याद होना चाहिए अब्राहम लिंकन का है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए, बस इतना याद रखना है। और इनको किनको अब्राहम लिंकन को, बस इतने पे आपका ऑब्जेक्टिव ये याद रहेगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा राजनीतिक शास्त्र भी खत्म हो गया। अब आता है हमारा अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज़, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली वीडियो जो हम लाएँ, अगले जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, तो उनकी वीडियो आप देख सकें। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अर्थशास्त्र का पहला क्वेश्चन है भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी है या पूंजीवादी है या फिर मिश्रित है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मिश्रित है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत में नीति योजना आयोग की स्थापना हुई कब, तो सी 1 अप्रैल 2014 में। और तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी उद्योग क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। 5वां नंबर क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 15 मार्च 1950 को। 6ठा है भारत का आर्थिक व्यवस्था है, तो आर्थिक व्यवस्था कैसा है, इनमें से सभी एकल राष्ट्रीय उत्पाद भी है, प्रति व्यक्ति आय भी है, आर्थिक कल्याण का आधार भी है। ठीक है, 7वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो आंसर हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए विश्व बैंक। 8 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 2 भागों में बांटा गया है। 9वां का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को या फिर सेवा क्षेत्र को या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी सेवा क्षेत्र का। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये पटना।
12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक देश इसलिए गरीब है क्योंकि वह गरीब है, किसी अर्थशास्त्री का कथन है। किस अर्थशास्त्री का कथन है? इसका आंसर हो जाएगा डी, रैगनर नर्स का। रैगनर नर्स का, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सन 2008 से 2000 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई गई थी? तो हो जाएगा इसका आंसर बी, 25,494 रुपये। और 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं अर्थशास्त्र किसकी रचना है? अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो इसकी हो जाएगी चाणक्य की। अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 ₹1 का नोट जारी किया जा सकता है रिजर्व बैंक इंडिया द्वारा या फिर केंद्रीय सरकार द्वारा या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं वस्तु विनिमय प्रणाली को निम्न में से कौन सा कठिनाइयाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा डी, उपयुक्त सभी। वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान्य तुल मूल्य मापक का अभाव, दोहरे संयोग का अभाव। 17 नंबर क्वेश्चन है अगला निम्न में किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्टले विदर्स। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया था? इसका आंसर हो जाएगा पटना। 18 का सी, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया था? पटना को। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1905 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1969 ईस्वी में। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1982 में। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1935 में। और 23 नंबर क्वेश्चन है कौन सी सेवा सरकारी सेवा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, शिक्षा सेवा जो है वो सरकारी सेवा है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? ए, महात्मा गांधी के नाम पर। 26 नंबर क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1997 में। उसके बाद आता है 27 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा राज्य बीमारू राज्यों की श्रेणी में नहीं आता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्मल भारत निर्माण में योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2002 में। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रारंभिक शिक्षा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व के विकसित देश हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ब्रिटेन, अमेरिका, जापान जो है विश्व के विकसित देश हैं। उसके बाद आता है 31 नंबर क्वेश्चन आर्थिक सुधार नई आर्थिक नीति की क्या विशेषता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, तीनों के तीनों है आर्थिक सुधार नई आर्थिक नीति की विशेषताएं। 32 नंबर क्वेश्चन है वैश्वीकरण का उद्देश्य है? वैश्वीकरण का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उनमें से सभी। पूंजी का मुफ्त प्रवाह, वस्तुओं का मुफ्त प्रवाह, प्रौद्योगिकी का मुफ्त प्रवाह। उसके बाद आता है 33 नंबर क्वेश्चन अगर नई आर्थिक नीति के घटक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। 33 के बाद है 34 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जेनेवा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1995 में। उसके बाद आता है 36 नंबर क्वेश्चन अगर आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति की कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जुलाई 1991 में। उसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2011 ईस्वी में। तो यहाँ तक हमारा अर्थशास्त्र भी खत्म हो गया। अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स था, अर्थशास्त्र भी खत्म हो गया। उसमें 37 ऑब्जेक्टिव्स थे, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन।
ठीक है, अब हम इसको भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी, उत्तरी बिहार। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है और निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा, कोसी नदी को कहा जाता है। दूसरा का ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर कह रहा है बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित है या फिर सामान्य है या इनमें से कोई नहीं? मतलब कि बाढ़ एक प्राकृतिक है जो हम लोग द्वारा नहीं, भगवान द्वारा किया गया, या फिर मानव जनित आपदा है जो हम लोग द्वारा किया जाता है, या फिर सामान्य आपदा है जैसे हवा बहती है वो सामान्य है। तो ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा भी क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या होता है, सूखा पानी पानी कम होता जाता है। उसके बाद आता है 6वां नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है 6 नंबर सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है, क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्षा की कमी। 7वां नंबर है सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है, तो हो जाएगा बी, वर्षा का जल संग्रह करना। वर्षा जल को एक जगह इकट्ठा करना, एक गड्ढे में इकट्ठा करना। ठीक है, उसके बाद आता है 8वां नंबर क्वेश्चन। ये कह रहे हैं महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुनामी। मतलब समुद्र मुद्र के, महासागर के, ओशंस के जो तल में नीचे पेंदी में जो होता है वो कंपन होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी। 8वां का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बंगाल की खाड़ी में। और 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पी तरंग से जाना जाता है। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, औधिक केंद्र। ठीक है, औधिक केंद्र। 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा डी, भगवान भरोसे बैठे रहना। और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, ऊंची भूमि वाले स्थान पर। ठीक है, उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंफ्रारेड कैमरा। क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड कैमरा। 14 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए ना, या कि गर्म डालना चाहिए? अभी तो गर्म होके निकला है, उस पर ठंडा पानी डालना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है 16 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है सुनामी सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, समुद्र। उसके बाद आता है 17 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केबल का टूट जाना। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सार्वजनिक टेलीफोन। ठीक है, उसके बाद आता है 19 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है भूपटल के नीचे का वो स्थल जहाँ भूकंप जन्म होता है क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है भूकंप केंद्र। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना या बम विस्फोट या फिर भूकंप या फिर रासायनिक दुर्घटना? तो हो जाएगा इसका भूकंप। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? इसका हो जाएगा डी, आयताकार। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अनुचित। 22 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? तो कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर। ठीक है, उसके बाद 23 के बाद 24 आता है। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। बाढ़ से सबसे अधिक किसकी हानि होती है?
फसल को, पशुओं को, भवनों को, सबको हानि होती है ना, फसल को सिर्फ होती है? सभी को होती है। उसके बाद आता है कृषि सुखाड़ होता है जल के अभाव में, या फिर मिट्टी की नमी के अभाव के कारण, या फिर मिट्टी के क्षय के कारण, या फिर मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा जल के अभाव में। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आतंकवाद। 27 नंबर क्वेश्चन है महासागर की तली पर होने वाले भूकंप को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। अगला है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? अगला क्या है, इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से नहीं नहीं नहीं, प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? चक्रवात या भूकंप या फिर सुनामी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सुनामी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन है सुनामी का प्रमुख कारण है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना, कि या फिर स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या फिर द्वीप पर भूकंप का आना। तो कहाँ पर आना? समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। तो यहाँ तक हमने सोशल साइंस के टोटल ऑब्जेक्टिव्स को कर लिया है। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैंने नंबर दिया था, तो नंबर एक बार और फिर दे देता हूँ। मैंने अपना यहाँ पे लिख लीजिए 9661125235। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करके इसका पीडीएफ मांग सकते हैं, हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। कल के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। अच्छे से बढ़िया से याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को कहीं दूर नहीं जाना है, मतलब यहाँ से आप लोगों का सीधा सीधा टच करने वाला ऑब्जेक्टिव आज हमने करवाया है, तो बढ़िया से ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू।